हमारी कथा है रामचरितमानस, ना को सुन पे ना को सुना पे तो हमारा मतलब तुमने है ना सुना रही। और रामचरित कह रहे तुम आप कह रहे जो कि तुम्हारा मंत्र तो ये 1 से 24 लाख है, आखिरी चौपाई तक महामंत्र है पूरी रामचरितमानस, पूरी चौपाई महामंत्र है। वो आप कितने लिखो जो पूरी चौपाई मैं सुनो। अब हम क्या करें, देखो बिना लिखी ले लो, प्रमाण ही मांगे हम तो, रामचरितमानस उठवाएं, प्रमाण मांग लो। अगर कुछ सत्य ईमानदारी से कोई पूरी रामचरितमानस सुन लो, अमर न हो जाए तो जूतन की माला डाल निकाल दो। हमारी सुनो, अब रामचरितमानस ले आओ, रामचरितमानस वो सही सुना दे, आप सही सुन लो तो जूतन की माला डाल दियो। अगर अमर न हो जाए तो भंगी कह दी। आप ऐसे कैसे नहीं माना? अरे लियो, अब प्रमाण लिखा दिखा दो। प्रमाण शायद हम कहते हैं तुमसे, हम कौन अलग हमारे रामायण में आप लोग को दिखा दो। आज सुन लो, कल सुना दे, आज सुन लो, कल सुन लो, को सुना दे तो सही। वो आप सुन लो एक तरफ एक जगह बैठ के। अरे सुनाई बात तक जी तुम्हें, हम तो खुद सुन लें, पढ़ लें, आप कहो तो हम पढ़ लें। ये ऐसे कैसे पढ़ ले? सुना रहे हो आप, ये गलत हो जाए पढ़वे में, सुना रहे हो आप, ये सही पढ़ ही नहीं पाई, फिर कैसे मोक्ष को पढ़े? वही तो हम कह रहे हैं, पढ़ ही नहीं पाई, कैसे मोक्ष हो जाए? रामचरितमानस से तुम्हारा मोक्ष कैसे हो जाए? वही तो चक्कर है कि ना कहूँ पढ़ पाई ना। तो फिर आपको भी कैसे हो जाए रामचरितमानस पाप मानत, फिर आपको मोक्ष कैसे हो जाए? बताओ। इसे आप कह रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं जी, कह रहे हैं कि रामचरित को मोक्ष कैसे हो गए, तुम जी क्या तो कुछ सही पढ़ के सुना दे रहे तो है। मुझे प्राप्त करना है तो मेरा वो मंत्र है, और तू लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, अर्जुन नहीं लड़ेगा तो भी ये मारे जाएंगे, जिनको तू सोच रहा है कि मैं नहीं। तो कौन था वो गीता का ज्ञान बोलने वाला? ब्रह्म। स्पष्ट हो गया। अब उसने ये भी बता दिया कि मुझे प्राप्त करना है तो ओम जाप कर ले, और अगर उस परमात्मा की भक्ति करना है तुझे तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, तो गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में जो बताया है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसे ओम तत्सत का जाप करेगा तो उसे प्राप्त हो जाएगा। तो मोक्ष कैसे होगा? शास्त्र के अनुकूल साधना से होगा, मनमाने आचरण से नहीं होगा। तो ये मनमाना आचरण है, हम नहीं कह रहे यार, हमारी गीता जी कह रही। तो हम सभी को संविधान मानना पड़ेगा कि नहीं? ये हमारा संविधान है। भगवान प्राप्ति तो होगी, संविधान से होगी। जैसे हम अगर कह दें आपसे कि जाओ आपको हमने 2 बीघा जमीन दी, उन 2 जन से कुआ दें तो कब मिल जाए आपको? लिखित में हम लिख दें, फिर हम भलाई ना कहें तो वह तुम्हारी है, और जे भी ना जाए तो भी तुम्हारी है। तो इसलिए हमें जो भी भक्ति कहना पड़ेगी शास्त्रों के आधार से कहना पड़ेगी, तभी हमारा मोक्ष होगा। अब बात रही गुरु की, तत्वदर्शी संत। तो अब वो तत्वदर्शी संत कौन है? अब जैसे आपने गुरु बनाओ कि नहीं बनाओगे? आपने गुरु बनाओ। कौन से आपके गुरु जी हैं? अयोध्या है, अयोध्या में हैं। कौन से हैं? संत रामरूप शरण जी महाराज श्री। अयोध्या से आपने जिनको गुरु बनाया है उनने कोई प्रमाण दिया है कि इस मंत्र का जाप कहने से तुम्हारा मोक्ष होगा, ये फलानी जगह लिखा है? मतलब मैंने तो गुरु मंत्र दिया था, और तो गुरु बने तो गुरु मंत्र दिया। देखो गुरु मंत्र दिया, वो गुरु मंत्र में जो हमारे गुरु मंत्र देते हैं, हमारे गुरु जी देते हैं, तो वो पहले प्रमाण दिखाते हैं कि देखिए इस मंत्र का जाप, जैसे हमने आपको दिखाया कि मोक्ष मार्ग के लिए ओम मंत्र है, गीता जी में लिखा है। यही मंत्र हमारे वेदों में लिखा है। यही मंत्र जितने भी जिनका मोक्ष हुआ है उनने भी इस बात को, जैसे दादू साहब हैं, नानक जी हैं, कबीर साहब हैं, गरीबदास जी महाराज हैं, और जो आपके जैसे कबीर उसमें आए, जैसे बहुत से संत जितने आए, रविदास जी हैं, जितने भी संत आए, मीरा जी हैं, इनने जिनने मोक्ष करवाया है उनने भी प्रमाण दिया है इस बात का कि वो नाम कौन है, उस नाम से मोक्ष होगा। तो वो नाम जिसका प्रमाण हमारे सभी सब ग्रंथों में मिलता है उससे मोक्ष होगा। और गुरुओं की तो कमी नहीं है, इतने गुरु हैं कि नाम लेने वाले कम हो जाए, नाम देने वाले ज्यादा हो जाए। तो हमें ऐसे गुरुओं से नाम लेने से लाभ नहीं होगा। स्वार्थी गुरु, लालची चेला, और मचो नरक को ठेलम ठेला। तो हमें ऐसे गुरुओं से लाभ नहीं हो सकत। कबीर साहब ने कही, अब तुम कहो कि हमें गुरु कैसे बदले, हमने तो बना लो। तो कबीर साहब ने कही, गुरु करो चाहे 10 पांचा, जब लोग गुरु मिले ना साचा। जब लोग सच्चा गुरु ना मिले तो गुरु बदलने में भी देर नहीं लगाने चाहिए, चाहे 10-5 गुरु भी बदलने पड़े। तो हमें सच्चा गुरु, अब सच्चा गुरु की पहचान बताई जो तत्वदर्शी संत होगा। तो साचे गुरु की पहचान बताई अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में। ये देखिए सर जी, मेरा काम आपको बताना है, भलाई आपको मानना है नहीं मानना है, ये आपका काम। देखिए ये रहा अध्याय 15 श्लोक नंबर 1, पहले श्लोक में। आदि पुरुष परमेश्वर के मूल और ब्रह्म रूप मुख्य शाखाओं वाले जिस
जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल से जो पुरुष लिखा है, देखो यहाँ, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य के जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तात्पर्य का मतलब होगा तत्वदर्शी संत वही होगा। तो वो तात्पर्य संत आज कौन है इस विश्व में? केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को बनाया सामने। इसके जड़ से लेके पत्ते तक इसकी रचना बताई है। और मूलम अधय शाखम, इसके लिए ये बताया परमात्मा ने कहा है। इसके 16 और 17 में 2 पुरुष और बताए हुए हैं। ये देखिए अध्याय 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हुए हैं। ये रहा 16। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है। 2 पुरुष और हैं, उनको कहते हैं क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष। वो उत्तम पुरुष है, उसके लिए और बताया है उत्तम पुरुष। अध्याय 15 के 17 में कहा है, देखिए ये लगा हुआ है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों को प्रवेश करके, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा गया है। वो है अलग है वो उत्तम पुरुष। तो कौन है वो उत्तम पुरुष? इन दोनों से भी अलग है। इसमें कहा है परमात्मा ने, अक्षय पुरुष तो पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। वो उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष परमात्मा कबीर जी हैं। तो हमारे शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति है जी, और जब तक हम शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। सब मतलब व्यर्थ है। मनमाने गुरुओं से नाम लेने से भी मोक्ष नहीं हो सकता है। अब यदि आपकी कहीं और कोई शंका है तो आप बताइए। अब शंका नहीं है, कौन नहीं नहीं तो फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? अब बताओ ना हमें। हमें गीता झूठी है। नहीं गीता सही है। हमें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं पड़ रही जाए पेरेंट्स हमें। आपको क्या दिक्कत पड़ रही? हमें दिक्कत नहीं है। तो हमें दिक्कत नहीं है जाए पेरेंट्स। हमारा क्या कह रहे हैं जो का उद्देश्य हाँ हमें खुद दिक्कत नहीं है। आपको जैसे हमारे उद्देश्य है कि आपको माला पहने आप, तो इसका उद्देश्य तो है, आपने कहा कि हमारा उद्देश्य है इसको पहनने से आपको रोग नहीं होता है, तो हमने आपका वो बता दिया प्रमाण के इस मनमाना आचरण है। तो आपको मोक्ष मार्ग चाहिए कि मनमाना करना है? हम भी प्रमाण, आप जैसे आप कह रहे हैं हाँ। तो वो बात हमें समझ में आ रही, तो आपको भी समझ में आ रही कि जो ना आप कह रहे हैं हम वहीं पहुंचेंगे। नहीं वहीं पहुंचेंगे। कैसे पहुंच जाओगे? तुम कह रहे हैं मंत्र जरिए पहुंचो, और तुम मंत्र कैसे पहुंच जाओ? अब देखो कैसे पहुंचा। तो हमें बताओ ना कैसे पहुंचे। वही तो हम कह रहे हैं तुम मंत्र से पहुंच रहे हैं, तो हम देखो कैसे पहुंच रहे हैं। अरे तो वही तो बताओ ना हमें, हम भी तो समझे दे दे हम के नहीं, लेकिन पहुंचे हम जरूर। अब जो बता तुम कैसे पहुंचे, तुम मंत्र से पहुंच रहे, तुम मंत्र से पहुंच रहे, हम भगवान को नाम लेंगे उनको नाम ऐसे उल्टे सीधे नाम से कैसे पहुंच जाओ? नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। जैसे दिल्ली जावे कौन नहीं लग रहा था हमारे का भीड़ नीचे नाट डाले चली जा रही है, बोले हमारे खा गई थी वही हम जाएंगे। नहीं चल वो कौन बात नहीं है। देखो ये का इनने बना मोक्ष ऐसे नहीं होगा। मोक्ष से तो वहां तो ऐसे ही पहुंचेंगे जब हम सतभक्ति करेंगे, शास्त्र के आधार से करेंगे। वो बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता है, गुरु सतगुरु होने चाहिए, शास्त्र के आधार से करता है। तो हम वही तो पूछ रहे हैं। आप हमें बताओ, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप जो आपके गुरुजी ने जो मंत्र दो वो कौन से शास्त्र से प्रमाणित करके दो? शास्त्र प्रमाण का गुरु मंत्र होता है। बिना शास्त्र गुरु मंत्र का मनमुखी होता? गुरु मंत्र तो गुरु जाप के ऐलान होता। अरे तो गुरु जाप होता मनमुखी होता, वो मन मानो हम कहते हैं आपसे मन मानो होता है। शास्त्र तो होना चाहिए प्रमाण है। अब जैसे तुम गुरु दक्षिया लाए हाँ, तो मतलब तुम्हारा शास्त्र प्रमाण है, ऐसे ही प्रमाण बिनको है। तो हम वही तो कह रहे हैं, आप हमें बताओ कौन सी जगह से प्रमाण है? प्रमाण नहीं बता रहे तुम्हें कहाँ से है, तो हम कैसे माने फिर? हम तुम नहीं मानो तो प्रमाण दे रहे अपना, हम नहीं दे रहे प्रमाण। हमारे लिखी है नहीं है तुम्हारे लिखी नहीं। गीता जी की है, गीता जी को आप नहीं मानत?
नहीं माना तू बता। रामचरितमानस मानस रामचरितमानस को मानत। हम दूसरी अब बताएं हम आपको ये कई बात गीता में, रामचरितमानस में, भागवत में, शिव पुराण में, सब में कथा अलग अलग थी। हम कह लेकिन वो नाम जब हम सब में एक करके देना, वो यान सही रामचरितमानस में थी, हम वही नाम रामचरितमानस में है। हाँ तो हम वो प्रमाण रामचरितमानस से भी तो दें। तो वही तो हम कह रहे हैं कि आपको नाम जो आप नाम लाए हो वो भी रामचरितमानस में है। तो फिर वही तो मान लो अलग है का। तो रामचरितमानस तो एक जो मान लो कि महामंत्र है, वो अमर कथा है रामचरितमानस। ना कोई सुन पाओ ना कोई सुना पाओ। तो हमारा मतलब तुमने है ना होना सुना रही। और रामचरित कह रहे तुम आप कह रहे जो कि तमाम मंत्र तो ये 124 लाख है, आखिरी चौपाई तक महामंत्र है पूरी रामचरितमानस। पूरी चौपाई महामंत्र है। महामंत्र है वो। आप कितने लिखो जो पूरी चौपाई है? मैं सुनो अब क्या करें? देखो बिना लिखी प्रमाण ही मांगे हम तो। रामचरितमानस उठवाएं। प्रमाण मांगो। अगर कोई सत्य, अगर सत्य ईमानदारी से कोई पूरी रामचरितमानस सुन लो, अमर ना हो जाए तो जूता की माला डाल के निकाल दोगे। ऐसा हमारी सुनो अब रामचरितमानस ले आओ। रामचरितमानस वो सही सुना दो, अब सही सुन लो तो जूता की माला डाल दियो। अगर अमर ना हो तो भंगी कह दी। आप ऐसे कैसे नहीं माना था? अरे लियो अब हमें प्रमाण लिखा दिखा दो। प्रमाण शायद हम कहते हैं तुमसे, हम कौन अलग हमारे तो रामायण में आप लोग को दिखा दो। सुन लो आज, सुन लो कल सुना दे। माने तो भाई आज सुन लो कल सुन लो को सुना दे तो सही। वो आप सुन लो एक तरफ एक जगह बैठ के। अरे सुनाई बात तक जी तुम्हें। हम तो खुद सुन लें पढ़ लें, आप कहो तो हम पढ़ लें। ये ऐसे कैसे पढ़ ले? सुनाओ आप ये गलत हो जाओ पढ़े में। सुनाओ आप ये जाने सही पढ़ ही नहीं पाई। फिर कैसे मोक्ष को पढ़े? वही तो हम कह रहे पढ़ ही नहीं पाई। कैसे मोक्ष हो जाए? रामचरितमानस से तुम्हारा मोक्ष कैसे हो जाए? वही तो चक्कर है कि ना कहूँ पढ़ पाई ना। तो फिर आपको भी कैसे हो जाए? रामचरितमानस को आप मानत फिर आपको मोक्ष कैसे हो जाए? बताओ। इसे आप कह रहे हैं। आपकी बात से हम सहमत हैं। जी कह रहे हैं कि रामचरित को मोक्ष कैसे हो गए? तुम जी किया तो कुछ सही पढ़ के सुना दे रहे। तो हम वही पूछ रहे हैं आपसे। आप मोक्ष हो सकता है। अरे तो सही को पूरी सुनाए बाप को है वो। उसमें कच्ची ऐसे श्लोक है सही नहीं पढ़ पे जाए, श्लोक सही नहीं पढ़ पे हिना होना की गिनती जाए कर पढ़ ले तो देखो अब हम एक बात बताएं, हिना होना से मतलब नहीं, हम आपको बताएं जैसे अगर अपन को घी चाने, घी की प्रोसेस करने, घी चाने तो अपन दूध को क्या करें? पहले उनको जमाएं, जमावे के बाद उनको मक्खन बनाएं, दही बन जाए, फिर दही को बिलोए, फिर उसे नैनू निकालें, फिर नैनू को अपन कड़काएं, गरम करें और गरम करके ताले हुए। और जब ताने के बाद जब वो पक्का हो जाए, उनमें से जो बचे मई बचे वह हटा दें। उनको छाछ अपन पहले हटा दे, घी चाने तो छाछ पहले हटा दे, मठा हटा दे। अब तुम कहो कि नहीं सबरो बटोरे फिरो, तो सबरे की जरूरत नहीं होती। हमें घी चाने तो घी के लाने, हमें उसकी प्रोसीजर करने के बाद हमें घी की जरूरत है। हमें बाकी मठा नहीं बटोरे पड़ने ना, हमें उनमें से वो अपन घी तड़काओ से उनमें को भी करे कचरा बटोरे फिरे, या दूध से वो जो मठा निकलेगा। हमें मेन चीज घी की प्रोसीजर चाहने, घी कैसे बने और घी की जरूरत है। तो वो प्रोसीजर और हमें घी की जरूरत है, तो प्रोसीजर के साथ हम घी तक पहुंचे। अब हमें जैसे रामायण है, रामायण हो गई अपना दूध, अभी में से हमें घी की प्रोसीजर निकाल ले। तो ये प्रोसीजर के माने अध्याय श्लोक जो हमारी प्रोसीजर है और हमारी चौपाई, हम उस चौपाई के माध्यम से हम घी तक पहुंचे। तो हमें घी चाहने वही चौपाई पढ़े कि हम सभी रामायण बटोरे फिरे हर जगह। पूरी रामायण कितने लिखो हमें वो बताओ। पूरा मथनिया को मथन कर तो घी काढ़ो खत्म आदि बागो कर। अरे मथन को मतलब क्या होता? मथन को मतलब होता कि हम ही को सार पढ़ के निकाले जो होत। तो हमने ही को, हमारे गुरुजी ने ही को पूरा सार पढ़ के दिखा दो और सार पढ़ के हमें भी चौपाई बता दें कि को सार जो है मेन मुख लाओ जामे मुख सार देखो, हमें सारे की जरूरत है। मतलब सार की जरूरत है, पूरा सार है वो तो। अब मोक्ष के लाने पूरा सार नहीं है। जो हमें बताओ कितने लिखो रामायण में आपका पूरे रामायण सार है, बताओ मैं। तो जामे मोक्ष को सार मतलब हम तो रामायण में ऐसे खुलासा करें कि जी से तुम्हें चिढ़ लग जाए। ये रामायण में ऐसे खुलासा है नहीं, कच्ची शब्द ऐसी हैंगे लेकिन तुम खुलासा करो, लेकिन अर्थ जानता नहीं है वाको। हम अर्थ पढ़ा के सुना है। अरे जामे अर्थ पढ़े तो जो जी ने लिखी वो गलत लिखी, वो सही है। जामे लिखी वो सही है, उन्हें अर्थ को अनुवाद अलग करते हैं। अर्थ को अनुवाद करो, उन्हें वो गलत करो। जो अनुवाद जैसे गीता रामायण को जी ने अनुवाद करो वो गलत करो का।